भारत को लेकर अमेरिका के बदल रहे हैं तेवर। बाइडेन बढ़ा रहे हैं भारत की तरफ दोस्ती का हाथ। अमेरिका की ये दोस्ती मजबूरी है या जरूरत? आखिर क्या है अमेरिका की मंशा? भारत को रहना होगा सचेत। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका के तेवर कुछ बदल से गए हैं। कभी पूरी दुनिया के सामने अपनी हेकड़ी दिखाने और भारत पर निगरानी रखने वाला अमेरिका अब उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। बाइडेन प्रशासन अपने फ्रेंड शोरिंग एजेंडे के तहत भारत को प्रमुख आर्थिक सहयोगी के रूप में देखना चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ट्रेजरी ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को हटा दिया है। और तो और अमेरिका भारत से यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की गुजारिश भी कर रहा है। अमेरिका के बदलते ये तेवर उसका अलग ही चेहरा दिखा रहे हैं, जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने भारत और चीन के बीच कट्टर दुश्मनी करा दी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से चल रही भारत की तनातनी और इसके दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है, वो कारण भी अमेरिका ही है। ऐसे में अमेरिका का भारत की तरफ दोस्ती का ये हाथ बढ़ाना शक पैदा कर रहा है और ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सच में अमेरिका भारत से दोस्ती करना चाहता है या फिर उसकी कोई मजबूरी है। क्या इन सबके पीछे अमेरिका की कोई साजिश है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है और अमेरिका के इस फ्रेंड शोरिंग और करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का माजरा क्या है और उसकी तरफ से उठाए जा रहे इन कदमों को लेकर भारत क्या सोचता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन ने कहा है कि भारत अमेरिका के लिए एक प्रमुख भागीदार है। साथ ही साझा वैश्विक प्राथमिकताओं को हासिल करने को लेकर अमेरिका G20 में भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए उत्सुक है। अमेरिका की तरफ से ये भारत के लिए कही गई बातें काफी चौंका देने वाली हैं। जेनेट एल येलेन ने यह बयान अपने भारत यात्रा के दौरान दिया है। उनका कहना है कि बाइडेन प्रशासन अपने फ्रेंड शोरिंग एजेंडे के तहत भारत को अमेरिका के प्रमुख आर्थिक सहयोगियों में देखना चाहता है। येलेन का कहना है कि ऐसा करने के लिए हम भारत जैसे भरोसेमंद व्यापारिक भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से आर्थिक संबंध को मजबूत कर रहे हैं। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अमेरिका का फ्रेंड शोरिंग एजेंडा क्या है। तो दोस्तों, बता दें कि फ्रेंड शोरिंग अमेरिका के लिए अपनी सोर्सिंग और निर्माण साइट्स को एक से दूसरे तट पर ले जाने के लिए देशों को प्रभावित करने का एक साधन बन गया है। येलेन ने ये बातें उन देशों से दूर जाने को लेकर की जो अमेरिका की सप्लाई चेन को अस्थिर कर सकते हैं। जाहिर है, चीन और रूस उनके दिमाग में सबसे ऊपर होंगे। येलेन ने कहा कि अमेरिका उन देशों को अलग करने के लिए फ्रेंड शोरिंग नाम के दृष्टिकोण का पालन कर रहा है जो हमारी सप्लाई चेन के लिए भू राजनीतिक और सुरक्षा जोखिम के कारण बन सकते हैं। इन सब में वो भारत का सहारा लेना चाहता है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ग्लोबल सप्लाई चेन को विरोधियों के प्रभाव से बचाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के केंद्र में भारत को रख रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों को मजबूत करना अमेरिका की मजबूरी है। एक तरफ चीन के साथ उसका तनाव पहले से ही चरम पर है और दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया के व्यापारिक ढांचे को प्रभावित किया है। करीब 9 महीने से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध खाद्य पदार्थों और ऊर्जा कीमतों में एक बड़ी उछाल के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही चीन की बढ़ती मनमानी और चीनी उत्पादों पर अमेरिका की निर्भरता को लेकर बढ़ी हुई चिंताओं की वजह से वॉशिंगटन वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को फिर से आकार देने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके सहयोगी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की चीजों पर निर्भर रहें। भारत अक्सर अमेरिका, चीन और रूस के बीच भू राजनीतिक टकराव के मध्य में रहता है, लेकिन बाइडेन प्रशासन अपने फ्रेंड शोरिंग एजेंडे के तहत भारत को अमेरिका के प्रमुख आर्थिक सहयोगियों में देखना चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये ऐलान भी तब हुआ जब यूएस की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन नई दिल्ली में थी। इसी दिन अमेरिका के वित्त विभाग ने ये कदम उठाया है। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लिस्ट में बने रहने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। आपको बता दें कि अमेरिका की ये मॉनिटरिंग लिस्ट निगरानी करती है कि क्या देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनफेयर कंपटीटिव एडवांटेज हासिल करने या बैलेंस पेमेंट एडजस्टमेंट का फायदा उठाने के लिए अपनी करेंसी और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट में हेरफेर करते हैं। भारत पिछले 2 साल से इस लिस्ट में था। वहीं अब अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। लेकिन अमेरिका के वित्त विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 देश हैं जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। वहीं इस लिस्ट से बाहर होना भारत के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। दरअसल पिछले 2 सालों से भारत अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में था। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा को लेकर गतिविधियों और वृहद आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है। उन देशों की निगरानी सूची में रखा जाता है जिनके फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है। इस तरह भारत के इस लिस्ट से बाहर आने को अमेरिका के देश पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है, यानी कि भारत की ताकत बड़े बड़े देशों पर अपना विश्वास बनाती जा रही है। फिर बात चाहे रूस की हो या अमेरिका की, ये बड़े देश अब भारत
के साथ खड़े रहना चाहते हैं। उन्हें भारत पर पूरा विश्वास हो गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को सूची से हटाया गया है उन्होंने लगातार 2 रिपोर्ट में 3 में से सिर्फ एक मानदंड पूरे किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहने और अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते वित्त विभाग की नजदीक निगरानी में है। अमेरिकी ट्रेजरी की सचिव येलेन ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से पहले कोविड-19 के कारण आपूर्ति और मांग असंतुलन से निपट रही है, जिसने खाद्य उर्वरक और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी की है, वैश्विक मुद्रा स्फीति को और बढ़ा रही है और फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ा रही है। विभिन्न दबावों का सामना करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न नीतियों का अनुसरण कर सकती हैं, जो मुद्रा के उतार चढ़ाव में रिफ्लेक्टेड हो सकती है। ट्रेजरी इस बात से अवगत है कि विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक आर्थिक हैंडविंग के लिए कई तरह के दृष्टिकोणों को कुछ परिस्थितियों में वारंट किया जा सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी निगरानी सूची से हटा दिया गया है। वहीं भारत ने 2 रिपोर्टिंग अवधियों में 3 मानदंडों में से 1 को पूरा किया, जिससे ये हटाने के योग्य हो गया, जैसा कि 4 अन्य देशों ने किया था। दोस्तों, किसी देश को निगरानी सूची में रखने के लिए जिन 3 कारकों पर विचार किया गया है वो है अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार सरप्लस का साइज, चालू खाता सरप्लस और विदेशी मुद्रा में लगातार एक तरफा दखल। इसके अलावा ये मुद्रा विकास, विनिमय दर प्रथाओं, विदेशी मुद्रा आरक्षित कवरेज, पूंजी नियंत्रण और मौद्रिक नीति पर भी विचार करता है। लेकिन रिपोर्ट में खास तौर से ये नहीं बताया गया कि भारत किन मानदंडों को पूरा करता है या नहीं करता है, लेकिन इससे संबंधित क्षेत्रों में भारत के प्रदर्शन का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 526.5 अरब डॉलर का था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 16% है। वहीं भारत रिपोर्ट में शामिल अन्य देशों की तरह मानक पर्याप्तता बेंचमार्क के आधार पर पर्याप्त या पर्याप्त से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना जारी रखता है। रिपोर्ट के अनुसार इसका अमेरिका के साथ 48 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस भी था। साथ ही कहा गया है कि भारत ने आर्थिक नीति में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। एक तरफा मुद्रा हस्तक्षेप के लिए विभाग का मानदंड 12 महीनों में से कम 8 में विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद, जो सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% है। इसने कहा कि चौथी तिमाही में भारत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद पिछली अवधि की तुलना में नकारात्मक 0.9 थी या 30 बिलियन डॉलर कम थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट का विमोचन येलेन की भारत यात्रा के दौरान व्यापार बंधनों को मजबूत करने के लिए किया गया था, क्योंकि चीन पर ज्यादा निर्भरता से समस्याओं का सामना करने के बाद अमेरिकी वैश्विक आर्थिक और मैन्युफैक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग चाहता है। येलेन ने फ्रेंड शोरिंग की अवधारणा की बात की, यानी मित्र देशों में सप्लाई सीरीज लाना। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहां सप्लाई सीरीज की कमजोरियां भारी लागत ला सकती हैं, हमारा मानना है कि भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करना जरूरी है। भारत हमारे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जिस तरह से भारत की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो सच में काफी बड़े और चौंकाने वाले हैं। इससे साबित होता है कि भारत की ताकत का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब हर देश भारत के साथ खड़ा नजर आएगा।